नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो बुद्धाय। साथियों कल 22 जनवरी राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न हुई। इस विधि में नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत मंत्र तंत्र उच्चारण के साथ बड़े पवित्र मन के साथ इसका उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में फिल्मी हस्तियां भी पहुंची, राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची और पूरा देश, जैसे कि मोदी जी ने आह्वान किया कि इस पर्व को दीपावली की पर्व के जैसा ही मनाया जाए, तो पूरे देश ने दिए जलाए, पटाखे फोड़े। देश भर में राम लल्ला के झंडे बाइक्स पर, गाड़ियों पर, अपने सोसाइटी के गेटों पर, रोडों पर लगाए गए और बहुत सारे वीएचपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बड़ी डीजे के साथ रैलियां निकाली, नाच गाना हुआ। हर महिला प्रसन्न थी, हर युवक प्रसन्न था, हर युवती प्रसन्न थी। यूं समझे कि पूरा देश प्रसन्न था। फिर भी साथियों, ये जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा था, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा था, बहुत विवादित रहा। वहाँ क्या क्या हुआ उसकी वीडियो भी सामने आ रहे। सारे सोशल मीडिया में और सारे पत्रकारों के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि राम का उद्घाटन, राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा केवल और केवल भाजपा के इर्द गिर्द रहा, नरेंद्र मोदी के आकर्ष इर्द गिर्द रहा। नरेंद्र मोदी ने पूरा राम लाला का मंदिर, हजारों कार सेवकों का बलिदान केवल अपनी वाहवाह लुटाने में इस्तेमाल कर दिया। वही आकर्षण का केंद्र बने रहे और इस राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्य मुद्दा 2024 का इलेक्शन जीतना और सत्ता हासिल करना यही रहा। साथियों, 20-25 दिन से ही सोशल मीडिया, मुख्य मीडिया, गोदी मीडिया कहो कि मोदी मीडिया कहो, इसमें विवाद ही विवाद दिखाई दे रहे। कई शंकराचार्य विवाद करे तो कोई सोशल एक्टिविस्ट विवाद करे तो कोई धर्माचारी विवाद करे तो कोई पत्रकार विवाद करे। सबका एक ही मानना था। शंकराचार्य कह रहे थे कि ये मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर की पूजा नहीं हो सकती, उद्घाटन नहीं हो सकता, उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली जा सकती, जिसमें भूत प्रेतों का प्रवेश हो जाता है। दबे आवाज में ये सुर भी सुनने मिले हैं कि कुछ ब्राह्मणों, कुछ धर्माचारी अंदर अंदर मोदी जी के हाथों के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी ओबीसी यानी शूद्र वर्ण से आते हैं और धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र को मूर्ति छूने का अधिकार नहीं, धर्म कार्य करने का अधिकार नहीं। एक शंकराचार्य ने तो बातों बातों में कह दिया, मोदी वहां आएंगी, मूर्ति को छुएंगी तो क्या मैं तालियां बजा के बैठे रहूंगा, देखते रहूंगा। इससे भी स्पष्ट होता है कि दबे कुचले स्वरों में जिन धर्माचार्यों ने, जिन ब्राह्मणों ने मोदी जी का अंदर ही अंदर विरोध किया, वो केवल मोदी जी ओबीसी यानी शूद्र वर्ण के होने के कारण भी था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि भगवान राम विवादों के देवता साबित हो ही गए हैं, क्योंकि भगवान राम के जन्म से लेकर विवाद है। जन्म कैसे हुआ? तो श्रवण कुमार के माता पिता की धनुष से हत्या हुई, उसका भी श्राप मिला और श्राप के कारण राम को वनवास में जाना पड़ा। वनवास में जाने का कारण भी कैकेयी की हठ धर्मी जिद, और उसने भरत को राजा बनाने की मांग की और राम लक्ष्मण को वनवास में भेजने की मांग की। ये विवाद
राम के जन्म या बचपन में हुआ। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में जाते हैं तो कई जटिल समस्याओं से घिर जाते हैं, कई राक्षस दानों के साथ उलझ जाते हैं। आखिर में रावण सीता को उठा के ले जाता है, फिर बहुत से विवाद सामने आते हैं। अंत में राम रावण का युद्ध होता है और रावण की पराजय होती है। लेकिन जब राम सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं तो लोग शंका कुशंका उनके चरित्र पे करते हैं। फिर एक विवाद खड़ा होता है, फिर इस विवाद को सुलझाने के लिए राम सीता को वनवास में भेजते, वगैरह 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 विवाद। यानी राम जन्म से लेकर अभी इस मूर्ति प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठापना के तक तो विवादों से ही घिरे हुए हैं। इसलिए ये कहना कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम स्वयं विवादों की देवता है। फिर 1800 शताब्दी में राम के चरित्र को लेकर, रामायण को लेकर ईवी पेरियार रामासामी आवाज उठाते हैं कि रामायण केवल चातुर्वर्ण की प्रस्तावना के लिए लिखा गया ग्रंथ है, रामायण काल्पनिक है, रामायण का ग्रंथ वाल्मीकि ने कल्पनाओं के आधार पर लिखा है। फिर विवाद शुरू होता है, फिर मामला जाता है ब्रिटिश सरकार के अदालतों में और उन अदालतों में ईवी पेरियर रामास्वामी सभी भारत की रामायण के ग्रंथ मंगाते हैं। एक तरफ संस्कृत में उच्चारण करके स्पष्टता दी जाती है, दूसरी तरफ उसी संस्कृत के उच्चारण पर खामियां निकाली जाती है, स्पष्टता मांगी जाती है, क्या ये सही है, ये सही है। इस तरह से अंत में ब्रिटिश सरकार ये स्वीकार करती है, ब्रिटिश अदालत ये स्वीकार करती कि रामायण में विवादित बातें हैं, रामायण विवादों से घिरा हुआ है, रामायण काव्य है, एक एपिक है, एक महाग्रंथ है, लेकिन वो काल्पनिक है। और इस तरह से ईवी पेरियार रामास्वामी जीत जाते हैं। फिर रामायण की कमियों को, रामायण में किस तरह से चातुर्वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया, किस तरह से पाखंड खिला गया, किस तरह से अंधश्रद्धा फैलाई गई, इस बात को उजागर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सच्ची रामायण लिखते हैं। और उस रामायण पर भी केस होती है और वो रामायण भी जीत जाती है। आखिर में दोनों ही बार ईवी पेरियार रामास्वामी की विजय होती है। और जब यहाँ लोकतंत्र है तो 1976 में भी सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र भारत का, आज लोकतांत्रिक भारत का सुप्रीम कोर्ट 1976 में एक चुकादा देता है कि रामायण काल्पनिक है, रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। और जब रामायण काल्पनिक है तो राम का अयोध्या में जन्म होना भी काल्पनिक बातें हैं। इसलिए राम मुद्दे का जो विवाद है वो हम रामायण सत्य है असत्य है इस रूप में नहीं लेंगे। हम तो ये जमीन का विवाद है, जमीन के विवाद के मुद्दों पर ही इस केस को ग्रहण करेंगे। और आखिर सुप्रीम कोर्ट कितनी जमीन मुसलमानों की, मस्जिद की और कितनी जमीन अखाड़ों वालों की, कहाँ तक सच है, कहाँ तक उसका बंटवारा होता है और अंत में फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है। तो मुसलमानों के साथ भी अन्याय नहीं होता है, उनको भी अलग से ज़मीन दी जाती है और उनके ज़मीन पर भी बहुत बड़ी मस्जिद बनाने की उनको छूट दी जाती है। जैसे इधर राम मंदिर बना, उस दूसरी तरफ मुसलमानों को दी हुई ज़मीन पर भी बहुत बड़ी भारत की और विश्व की सबसे आकर्षक मस्जिद बनाने की बातें भी हम सुन रहे हैं। तो रामायण और राम का मुद्दा शुरू से ही विवादित है। साथियों, कुछ लोग, कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ ब्राह्मण, कुछ दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राम और राम के मंदिर को पॉलिटिकल पॉइंट बना, यानी राजनीति बना दी गई है और राजनैतिक मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण, महाभारत या धार्मिक जितने ग्रंथ और धार्मिक जितने देवी देवता है वो केवल व्यापार ही व्यापार है। तो साथियों, जरा समझने का प्रयास करेगी, बुद्धि, तर्क बुद्धि से समझने का प्रयास करेगी। रामायण और राम का जीवन ही
राजनैतिक जीवन है। जन्म से ही राम के साथ राजनीति जुड़ी हुई है। आप देखोगे इतिहास, प्राचीन इतिहास पे नजर डालोगे तो भगवान बुद्ध ने जो राजा के सुपुत्र थे, राजकुमार थे, उन्होंने राज गद्दी को लात मारा। सारा ऐशो आराम उन्होंने त्याग दिया। यहाँ तक कि महाभिनिष्क्रमण के बाद राजा बिंबिसार ने उन्हें आधा राज्य देने की बात की, फिर भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने मानव के दुखों का कारण क्या है, इसकी खोज को महत्व दिया। इसी प्रकार आप वर्धमान महावीर के जीवन को देखिए तो उन्होंने भी राजपाट त्याग दिया, राजगद्दी छोड़ दी, ऐशो आराम का जीवन उन्होंने छोड़ दिया। तो जिन लोगों ने सनातन धर्म की खोज की, जिन्होंने सत्य धर्म की खोज की, जिन्होंने कुदरत के कानून के नियमों का संशोधन किया, जिन्होंने मानवता को सुखी जीवन कैसे दे पाएगी और दुखों से कैसे मुक्त कर पाएगी, इसके लिए प्रज्ञा और शील सदाचार का मार्ग बताया। और किसी ने कैवल्य ज्ञान की खोज करके कैवल्य ज्ञान बताया। उन लोगों ने वैभव विलास राजगद्दी को त्यागा। यहीं पर रामायण की और महाभारत की शुरुआत राजगद्दी से होती है और राज सत्ता हासिल करने के लिए होती है। और राज सत्ता के कारण ही भरत को राजगद्दी मिले, लक्ष्मण राम वनवास में जाएं, यही कैकेयी की मांग होती है। तो रामायण ये पूरे राजनीतिक ही मुद्दे हैं। राम, महाभारत और सारे देवता, आप देखोगे मुकुट में सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, शस्त्र सज्ज है, सारे धर्म ग्रंथ युद्ध लड़ाई खून खराबे से भरे हुए हैं। तो जो लोग ये कहते कि राम और हिंदू देवी देवता यानी ये व्यापार है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यापार ही है। और 12 महीने के 12 त्योहार, खर्चा, दीपावली वगैरह वगैरह पूरा व्यापारीकरण धर्म का हो चुका है। कुछ लोग कहते पाखंड है और पाखंड सिद्ध भी हो चुका है। और इसीलिए तुकाराम को बाहर निकलना पड़ा, इसीलिए संत पेरियार को बाहर निकलना पड़ा और इसीलिए संत कबीर और संत रैदास को आगे निकलना पड़ा। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रिडल्स ऑफ हिंदुज़म नामक किताब लिखनी पड़ी। नमो बुद्धाय।